देखते देखते सेकेंड ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी आ गया एंड बहुत जल्दी सेकेंड ईयर भी ख़त्म होने वाला है। तो अभी चल रहा है दिसंबर का महीना एंड अभी हम लेकर बैठे हुए हैं पैथोलॉजी, क्योंकि हमारा प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जस्ट कुछ ही दिनों बाद है। तो पैथोलॉजी में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया ये क्वेस्ट ने, जिससे मेरे को पूरा 90% ऑफ द सिलेबस मेरा कवर हो चुका था। एंड उसके बाद मैंने ये PYQ का प्रिंट आउट करके निकाला हुआ था, ये आप भी निकाल लो, बहुत काम आएगा आपको। एंड उसके बाद मेरे को लाइब्रेरी से ये फ्लो चार्ट वाला एक बुक मिला था जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने ऐसे टॉपिक वाइज करके निकाला हुआ था सबका। तो अभी मैं जा रही हूँ थ्योरी एग्ज़ाम देने। बाय। So I gave my theory exams and it was like very casual. I didn't put much stress on them. But आज से हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स शुरू हुए थे। आज 19 जनवरी है एंड आज माइक्रोब का प्रैक्टिकल था। पूरा मतलब 6-7 घंटा उसी में चला गया। सुबह 10 बजे गए हुए थे हम लोग एंड शाम को आते आते मतलब 4 बज गए थे। तो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक बट आई enjoyed द एक्सपीरियंस। आई गॉट टू लर्न so much फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। और आगे मतलब प्रॉफ आने वाला है तो आई गोट टू लर्न कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना होगा एंड दीज आर द मिस्टेक्स विच आई एम मेकिंग एंड मुझे ये सब सुधारनी पड़ेगी। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड अभी 4 दिन बाद हमारा फार्मा का प्रैक्टिकल है, फिर उसके 4 दिन बाद हमारा पैथो प्रैक्टिकल है। आई डोंट नो कि क्या सेंस बनता है कि इन्होंने थ्योरी के जस्ट एक दिन बाद ही माइक्रो का प्रैक्टिकल रख दिया, एक भी डे का गैप नहीं दिया। बट फार्मा एंड पैथो में 5-6 दिन का गैप है। अभी तो मतलब 10 दिनों तक अभी एग्ज़ाम से चलने वाले हैं। उसके बाद देखते क्या होता है। ये लॉग बुक सबमिट करना था जो कि चेक हो चुका है एंड ये प्रैक्टिकल नोटबुक है जो मैंने आज पहली बार चेक करवाया। सर तो बहुत डांट रहे थे कि इतना सारा है और तुमने आज चेक करवाया, लाइक प्री यूनिवर्सिटी के दिन चेक करवाया, इतने दिनों से क्या कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो फाइनली ये हाफ चेक हो चुका है एंड मे बी फिर से इसका रीसबमिशन का डेट आए। तो टिल देन मेरा ये काम हो चुका है। माइक्रो इज़ डन, आई एम डन विथ माइक्रो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा आज बेसिलस सबटिलिस फोकस हो गया माइक्रोस्कोप पे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज आज तक मेरा कभी भी ग्राम स्टेनिंग में फोकस नहीं हुआ था एंड आई वाज एबल टू व्यू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ग्राम स्टेन में मुझे वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलस एग्जैक्टली एज इट इज़ दिखा। आज पहली बार इतना परफेक्ट आया मेरा। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। एंड उसके बाद फिर अदर टेस्ट ASO करना पड़ा, फिर कोगुलस टेस्ट वगैरह भी करना पड़ा था। तो इट वॉज फन ओवरऑल एंड माइक्रो से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लेट्स सी पैथो एंड फार्मा में क्या होता है। सो ये प्रैक्टिकल्स का जितना भी सब कुछ था, दिस इज़ अनदर बुक अपार्ट फ्रॉम माई नॉर्मल बुक जो कि अपूर्वा शास्त्री है। फिर उसके साथ साथ ये एक ऐसे ही एक नोटबुक है और जो मैंने ऐसे ही नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना कर रखा था ताकि एग्ज़ाम के जस्ट 5-6 मिनट पहले मैं इसको देखूँ और मेरे को मतलब एग्ज़ाम पे रिकॉल करने में हेल्प हो। एंड दिस इज़ माई पाउच containing everything, but the only useful thing is my pencil, rubber and 1 or 2 pens. Other than that all of these are just not in so much of use, but still इतना भारी था ना आज मेरा बैग ही टूट गया इसके चक्कर में। but then now I am going to keep it again। हमारा नेक्स्ट एग्जाम 22 को होने वाला था जो कि पोस्टपोन होकर 29 को हो गया। दैट मीन्स एक हफ्ता डिले हो गया है। तो आई विल हैव टू स्टे हियर इन द हॉस्टल टिल 29। 22 को कोई एग्ज़ाम नहीं है। अभी एग्ज़ाम के लिए 1 2 3 4 5 डे का गैप है। उसके बाद 1 2 3 4 दिन का गैप है। या दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम के बाद एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग चले गए थे मोमोज खाने, जहाँ पर मैनी वैराइटीज़ ऑफ मोमोज मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने खाया कुरकुरे मोमोज। फिर यहाँ पे हम लोगों का पैथो का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो OSPI हम लोगों ने कर लिया। अभी वी आर वेटिंग फॉर आवर वाइवा। तो हमारा टर्न जस्ट आने ही वाला है एंड वी आर सो अफ्रेड क्योंकि बहुत डेंजरस सर ने वाइवा लिया। तो यह पैथो का प्रैक्टिकल मेरा हो चुका है एंड आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल। तो यहाँ पर हमारा फार्मा, यहाँ माइक्रो एंड यहाँ पैथो, सारा का सारा बुक्स ऐसे फैला हुआ है। एंड दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी इन दिस वीक और मंथ। सो चल रही है पढ़ाई। आई एम स्टडिंग द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो लेट्स सी कि मेरी बहन क्या प्रोनाउंस करती है। ये है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो हमारा जो सेकेंड ईयर का फार्मा है उसमें ये ड्रग्स का नाम है। तो देखते हैं कि एक नॉन मेडिको क्या क्या प्रोनाउंस करता है। तो चलो चलो बताओ कि नीचे आ ना जो टी से आता है। ट्रोपिसिमाइड। ओह
गाइस ठीक है, सही तो हो रहा आज है। से ये ट्रॉफी सेमाइड क्या और है? चलो चलो वो ये क्या बोलता है टॉपिक के मैट लाम तो दिमाग लगा किससे बोल दिया। चलो चलो अब इसको थर्ड वाले को थर्ड हाइसिन बुट हाइसिन बुटल ब्रह्मंड मेरे ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मतलब सबको पता ही नहीं है किसी को कि यार डॉक्टरी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है यार। चलो ठीक है, कम से कम हम कुछ तो अच्छे लेवल पे हैं कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कर पाए। So finally February has also ended and now we have March starting from tomorrow, like कल Friday 1 2 3 4 5 6 7 8 oh my god it is 2 हरी बहुत कम दिन बचे हमारे एग्ज़ाम को, 19 से हमारे एग्ज़ाम्स है एंड प्रिपरेशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक वेरी एट एन एवरेज लेवल। आई डोंट नो कि कितना अच्छे से कवर हुआ है अब तक, बहुत सारा रिवीजन बाकी है, देखते हैं धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ मैं बैठी हुई अपने छत पे पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ का जो मौसम है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये अरुणाचल प्रदेश है एंड मैं अपने छत पे बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ एंड मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। यहाँ मैं पढ़ रही थी पैथो एंड थोड़ा सा हवा का मज़ा भी ले रही थी। तो गाइस टुडे इज़ 7th ऑफ मार्च एंड एग्ज़ाम को बस 12 डेज़ बाकी है। अभी मेरा घर पे आज लास्ट डे है क्योंकि मुझे हॉस्टल जाने में टाइम लगेगा तो मेरे को जल्दी निकलना होगा एंड अभी तक मैं बोलूँ तो मेरा सिलेबस टोटली तो पूरा हुआ नहीं है बट आई एम ऑन माई वे। जो भी पढ़ा हुआ है उसको फिर से कर रही हूँ तो लग रहा है कि दोबारा नया से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ द फेज़ विच आई थिंक कि सभी लोग फेस कर रहे होंगे। तो राइट नाउ आई एम स्टडिंग रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, उसमें आई एम डन विथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कार्सिनोमा एंड निमोनिया एंड सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए थे वो मुझे करना बाकी है। तो मेरे पास ये जो है मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ था तो आई हैव दिस विथ मी विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आज पूरे दिन भर में मैंने सिर्फ कंप्लीट किया CVS पैथोलॉजी एंड अभी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी आधा हुआ है। तो यार द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग दिस वाज टू टेल यू गाइस कि देखो एक दिन में भले पूरा कंप्लीट ना हो पाए बट हार नहीं माननी चाहिए, आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। आई कांट बिलीव कि जाने वाला टाइम अब आ चुका है, बहुत दिनों से मैं घर पे ही हूँ बट ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतना दिन हो गया है बिकॉज अब मतलब एग्ज़ाम जब चल रहा होता है तो लगता है टाइम पता नहीं कैसे कैसे बीत जाता है। आपको लगता है कि आप कल ही आए हो घर, फिर टाइम इतना जल्दी बीत गया, अब एग्ज़ाम को बस 12 डेज़ बाकी है एंड अभी भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना बाकी है। सो आई वाज जस्ट इन हैविंग सेल्फ डाउट, ये तो होता ही रहता है सबके साथ में भी। तो जो मेरे को निकलना होगा, आज ही मेरा घर पे लास्ट डे है, कल ही मैं निकलूँगी फिर पहुँचूँगी मैं 2 दिन बाद। तो देयर्स अनदर स्ट्रगल बिहाइंड दिस, गोइंग फ्रॉम होम टू हॉस्टल, ये अलग ही एक स्ट्रगल वाली जर्नी होती है। तो स्टिल लेट्स सी कि आगे कैसे कैसे होता है। में नियोप्लास्टिक पैथोजन इटियोलॉजी होगा ना, इटियोपैथोजन नियोप्लास्टिक और इन्फेक्टिव। अच्छा सही, तो यहीं से देख लेते हैं ना। ल्यूकेमिया हो जाएगा तेरा नियो। So guys this is how our preparation is going on, like सब कुछ फैलाया हुआ है। This is me. It is very very stressful night today. कल पैथोलॉजी पेपर 1 है, कल 19th ऑफ मार्च है एंड कल से हमारा सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड ट्रॉफ शुरू होने वाला है एंड इसके बाद हम लोग थर्ड ईयर में एंटर करने वाले हैं अगर पास हो गए तो। सो पता नहीं यार क्या होगा, सब पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं एंड एक्चुअली सब कुछ इतना मिक्स्ड अप हो चुका है ना क्योंकि लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हेमाटोलॉजी बहुत सिमिलर टाइप का है। तो लेट्स सी क्या होता है।
गेव ऑल द 5 थ्योरी एग्जाम्स। कल फार्मा का पेपर 2 बाकी है एंड देखो हालत कैसी हो रखी है। इतने दिनों से लगे टेंशन था दिमाग में, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था एंड जो फार्मा के पहले वाला दिन था उसमें तो आई वाज लाइक कि यार मैं अभी क्या करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सप्ली के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डर लग गया था एंड मतलब लिटरली आई हैव क्राइड। एग्ज़ाम के जस्ट पहले वाले दिन लिटरली एग्ज़ाम है और मैं रो रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्यों मतलब पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे अजीब से थॉट्स आ रहे थे एंड आई थिंक एग्ज़ाम होने के बाद ये सारे थॉट्स ख़त्म हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस। लाइक लिटरली दिसंबर से हम लोग लगे पड़े हुए हैं। अभी बस लास्ट थ्योरी बाकी है एंड प्रैक्टिकल बाकी है। So currently I am like preparing for my practical exams। तो बहुत सारा गैप दे दिया है हम लोगों को। 15 डेज़ का गैप है थ्योरी के बाद, तो इतना चाहिए नहीं होता है एक्चुअली, बट स्टिल दे दिया है, तब क्या ही कर सकते हैं। तो पैथो फार्मा एंड माइक्रो का एग्ज़ाम कैसा हुआ मैं आपको बताती हूँ। लाइक सबसे पहले तो पैथो पेपर 1 हुआ। तो पैथो पेपर 1 वॉज लाइक ओके देन 2 हुआ। तो दोनों में क्या हुआ था ना कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो पेपर 1 का है, वो आ गया था पेपर 2 में एंड पेपर 2 से भी कुछ ऐसा छोटा मोटा टॉपिक आ गया था पेपर 1 में। दैट वॉज स्टिल ओके बिकॉज मतलब बहुत मिनिमम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो चेंज था। बट माइक्रो में पेपर 1 भी मतलब ठीक ठाक सा था, कुछ उतना खास नहीं गया। बट पेपर 2 में तो तेरी यार, पेपर 2 में पेपर 1 का सिलेबस से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। लिम्फेटिक फिलेरियासिस एंड लिशमैनियासिस, जो कि पेपर 2 में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था, वो पेपर 2 में आ गया, जबकि वो पेपर 1 का क्वेश्चन था। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो गया। मतलब एक मेजर चेंज आ गया। सिलेबस जो डिवीज़न है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेकार का दिया हुआ है, क्योंकि दैट हैज़ नो सेंस एट ऑल। उसके बाद आते हैं फार्मा में। फार्मा ने तो मेरी वाट लगा दी यार। अगर तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना तो फार्मा को बहुत अच्छे से पढ़ना यार। भले ही इसका सिलेबस वास्ट ना हो, बट इट इज़ लाइक माइंड क्रैकिंग वाला सिलेबस उसका है। लाइक उसमें जो टर्म्स है या मतलब उसमें क्वेश्चन सही से नहीं आते यार। सीधा उसमें पूछा ही नहीं जाता, उसमें पेरा करके ही पूछा जाता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बोलो या फिर एक्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बोलो, फार्मा डिफ़िकल्ट आता है, ये मानना पड़ेगा। एंड उसमें मैं ब्लैंक हो गई थी एकदम से, लाइक आई कैन नॉट राइट दिस एनी मोर। अब तो मेरे को डर भी है कि कहीं सप्ली ना लग जाए, बट स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज लगभग सभी का फार्मा पेपर बहुत गंदा गया था, स्पेशली पेपर 2 में। क्योंकि पेपर 2 में ऐसे जगह से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जिसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ से आ सकता है। आई डोंट नो, मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया है फार्मा, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। और अभी प्रैक्टिकल्स तो बाकी ही है, उसके लिए भी टाइम मिल गया है अच्छा खासा, तो प्रिपेयर करना ही होगा उसके लिए। एंड या लाइफ इज़ लाइक मूविंग स्लोली। हम थोड़ा ब्रेक से घूम के भी आए तो लाइक आई एम फीलिंग गुड नाउ। एंड स्टार्टिंग कुछ और का भी एक जर्नी चल रहा है मेरा। तो या यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन माई यूट्यूब चैनल, सो स्टे ट्यून्ड एंड